नो मैम। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आप ए और बी सेट को ज्वाइन कर रहे हो, एक साथ मिला के लिख रहे हो, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए के भी आने चाहिए और बी के भी आने चाहिए, बोलो। 1 2 3 4 5 6 7। क्या आप 3 को 2 बार लिखोगे? नो मैम। नो। तो यूनियन का मतलब है आपके पास, ये भी एक लार्जेस्ट सेट है। देखो, ए सेट में थे ओनली 4 एलिमेंट, बी सेट में थे 4 एलिमेंट, पर यूनियन का मतलब है कि ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि हमने सेट की स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन पढ़ी है कि इफ यू हैव गिवन सेट्स, तो सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। तो हमने यूनियन में क्या किया, ए और बी दोनों के सेट्स को कंबाइन करके लिख दिया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब आप ये देख सकते हो यूनियन में जो जो एलिमेंट है, या तो वो ए में है या वो बी में है, यस और नो? यस। यस मैम। समझ आया मैंने जो बोला है? यूनियन का मतलब क्या है, आपके पास 3 सेट भी हो सकते हैं, ए बी एंड सी, एंड 4 भी हो सकते हैं, डी। सो यूनियन का मतलब है कि वो किन सेट्स को आपको बोल रहा है कि कंबाइन करके लिखो, बट आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप सेट की फॉर्म में लिख रहे हो तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब आपसे कोई पूछे कि 1 2 3 4 5 6 7 इज योर ए यूनियन बी, तो 4 किस में बिलोंग कर रहा है? 4 किस सेट में है, ए में या बी में? ए में। 7 किस में है? बी में। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है बी में भी है। सो यूनियन हमने क्या किया, दोनों सेट्स को क्लब करके लिख दिया। समझ आया? यस मैम। या तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि मैथमेटिकल टर्म्स में, सेट्स की टर्म्स में ए यूनियन बी का मतलब क्या है, अभी तो हमने इस एग्जाम्पल की तरफ से समझा है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है, अब हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सबको याद है सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाता है? यस मैम। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है ए यूनियन बी। सबसे पहले हमने लिखा एक्स, एक्स का मतलब जैसे लाइक यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके एक्स है। एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, जो आपके यूनियन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, आपका एक्स। अब इस एक्स पर क्या कंडीशन है, कोई मुझे बता सकता है कि ये एक्स कहाँ कहाँ से आ रहा है? मैम रिपीट कीजिए। बी में से। हाँ, वेरी गुड ऋतुपर्णा। मैं ये कह रही हूँ बेटा, ए यूनियन बी, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिखा, ए सेट लिया बी सेट लिया, यूनियन में क्या किया, दोनों के एलिमेंट्स को क्लब करके लिखा। तो ये 1 2 3 4 क्या है, ये सारे आपके एलिमेंट्स है। इट मीन्स ये एक्स है, एक्स आपका 1 भी है, एक्स आपका 2 भी है, एक्स आपका 3 भी है, एक्स आपका 4 भी है, एक्स आपका 5 भी है, 6 भी एंड 7 भी है। अब ये जो एक्स है वो आपके वो किस किस सेट से आ रहे हैं, या तो एक्स ए से आ रहा है या एक्स आपका बी से आ रहा है, यस और नो? यस मैम। तो इट यस मैम। या तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते क्या है, पहले एक्स सेमीकोलन, कि एक्स पर हम क्या कंडीशन डालते हैं। जैसे आपने ये वाले क्वेश्चंस किए होंगे, क्या आप में से मुझे इसकी कोई सेट बिल्डर फॉर्म बता सकता है? बताओ। Yes, ma'am. Set B is equal to X is such that X is a even number between 1 to 10. वेरी गुड। So 1 to 10, or I can write x is equals to 2 multiple and n belongings to natural number, and n is less than equal to 4. Yes or no? Can I write it down like this way? Yes, ma'am. इसमें आपको हर चीज क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है। एक्स, एक्स का मतलब 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, बट ये जो सारे एक्स हैं वो क्या है, सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स में ये n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर ये n की वैल्यू 1 है तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, n अगर 2 है 2 मल्टीप्लाई 2 4, अगर n आपका 3 है 2 इंटू 3 6,
n आपका 4 है, 2 इंटू 4 8। अगर आप 5 लेते हो 2 इंटू 5 इज 10, बट आपके इस सेट में 10 तो है ही नहीं, तो हमने n पर क्या डाल दिए, रिस्ट्रिक्शन, कि n वो नेचुरल नंबर है जो 4 या 4 से छोटा है। तो क्या आप यहाँ 5 ले सकते हो? बोलो, क्या आप n की वैल्यू 5 ले सकते हो यहाँ पे? बोलो, अपूर्वा, अनुष्का, नो मैम, बाकी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दो बेटा। नो मैम। नो मैम, सो नो हमने मैम। क्या डाल दिया, हर चीज पे एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी, कि कंडीशन डाल दी, कि जिससे हमें पता चल गया कि n वो नेचुरल नंबर है, या तो 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4, बस। तो जैसे ही हमने n की वैल्यू 4 डाली, हमें 8 मिल गया, वही 4 एलिमेंट मिल गए। सो दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेम अब हम यहाँ यूनियन पे आ रहे हैं कि ये वो x हैं, या तो ये x a से आ रहे हैं, या मतलब और, या कहाँ से आ रहे हैं, आपके b से आ रहे हैं। So this is the standard mathematical notation of A union B. यूनियन का मतलब है A और B दोनों के सेट को मिला के लिखना, और जो ये आपके एलिमेंट्स आए हैं, या तो ये A से आ रहे हैं या ये B से आ रहे हैं। क्या ये समझ आया है? यस मैम। पक्का? यस यस मैम। किसी को डाउट है? कार्तिक, प्रतीक्षा? नो मैम। ओके, सो नो मैम। ओपन योर नोटबुक एंड एक एग्जाम्पल आप सब मुझे करके दिखाओ। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ यूनियन। फिर हम यूनियन को वेन डायग्राम से भी देखते हैं कि वेन डायग्राम में यूनियन कैसा दिखता है, बट उसके पहले हम यूनियन पढ़ लेते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम वेन डायग्राम पे आएंगे। ठीक है, ओके। सो एग्जाम्पल लिखो सब अपने नोटबुक में, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके, श्रुति, यस बेटा बोलो। मैम मुझे नहीं समझ आया क्या करना है। अच्छा देखो, ओके बेटा, जिस जिसको समझ आ गया वो ये एग्जाम्पल करे। मैं श्रुति को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट है वो तो दोबारा भी समझ सकता है एक बार। बेटा यूनियन का मतलब मैंने ये बताया है, यूनियन का मतलब ऐसे आप क्या समझते हो? ऐसे अगर मैं मैथ से रिलेट ना करूँ तो यूनियन का मतलब आप क्या समझते हो? चलो कोई बात नहीं, बताओ श्रुति। मैम मुझे भी नहीं समझा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ। आपके पास बेटा दो सेट दिए हुए हैं, दो से ज्यादा भी आपको सेट दिए हुए हो सकते हैं। मान लो आपको यहाँ दे दिया है ए सेट और दे दिया है बी सेट। आपको क्या निकालना है, ए और बी का यूनियन। यूनियन का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो एडिशन, जैसे हम नंबर्स को ऐड ऑन करते हैं, 2 + 3 क्या होता है, 5। बट अगर हमें सेट्स को ऐड ऑन करना हो तो हम क्या करते हैं, एडिशन का मतलब क्या है, आपको एक नंबर 2 दिया हुआ है, एक 3 दिया है, तो आपने उनको प्लस किया तो एक बड़ा नंबर आया आपके पास 5, राइट। ऐसे ही अगर हमें कोई दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, इनको अगर हमें ऐड करना है तो हम यहाँ ऐड वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, यूनियन। सो यूनियन का मतलब है अब हमें सेट्स को ऐड ऑन करना है। तो हमने क्या किया, यूनियन में दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन, मतलब लाइक यू। तो हमने सेट्स का यूनियन का मतलब क्या किया, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट की फॉर्म में लिख दिया। पहले मैंने ए के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4, फिर मैंने बी के एलिमेंट लिख दिए, बी के एलिमेंट है 5 6 7 3, पर यहाँ 3 दोबारा आ रहा है। एंड ये चीज आपको पता है कि सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है, तो मैं जब 3 एक बार लिख चुकी हूँ तो मैं उसको दोबारा नहीं लिखूंगी। तो ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स को जब मैंने मिला के लिख दिया तो ये क्या बन गया तुम्हारा,
यूनियन। इतना समझ आया? यस मैम। मैम। मैं अब बताऊं ए, आंसर? हाँ श्रुति आप कह रहे हो आंसर बताएंगे बेटा? मैम मैं अनुष्का। अनुष्का, ओके। अभी मैं पूछती हूँ, एक मिनट। सो यूनियन का तो ये हो गया, बट मैंने ये लिखी है यूनियन की मैथमेटिकल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ सेट, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने ए यूनियन बी, ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा, तो ये सारे क्या है आपके एक्स। एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, एनीथिंग। बट ये एक्स बेटा कहाँ से आ रहे हैं? ये जो एलिमेंट्स आपके आए हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? या तो ए से आ रहे हैं या बी से। और का मतलब क्या है यहाँ पर? या कि जो आपके जितने भी ये एक्स आए हैं 1 से लेके 7 तक, ये सारे एक्स या तो ए से आ रहे हैं या आपके बी से आ रहे हैं। समझ आया या नहीं आया श्रुतियन? यस मैम। ओके, so now tell me the answer of this one. This is your universal set. मैम This मैं is your बताऊं? A set. Anushka, okay. This is your B. Firstly, tell me, Anushka, what is the complement of this one? Tell me, beta, what is the complement of A? ये नोटेशन सबको पता है ना, नोटेशन मैं ऑफ दिस बताऊं? कॉम्प्लीमेंट। ऋतुपर्णा आपसे मैं बी का पूछूंगी बेटा, पहले मुझे अनुष्का बताए व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बोलो बेटा। यस मैम। 1 2 थिंक अबाउट अगेन, सी एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 1 3, यस। नेक्स्ट। मैम मैं बता बी का। अनुष्का बोलो बेटा, अभी पहले ए का मैम बताने दो मैं बेटा। अनुष्का बताओ। यस मैम। 1 3 हाँ 5 हाँ, 7 यस 9 यस, वेरी गुड 11 एंड 12। वेरी गुड। क्या सबका यही आंसर आया है? यस मैम। सबका आया? किसी का नहीं आया है तो रेज योर हैंड जिसका नहीं आया है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट सेट, सबसे बड़ा सेट। उसके अंदर आपके सेट्स हैं ए और बी, उनका हमें यूनियन भी करना है, उनका इंटरसेक्शन भी करना है, उनका कॉम्प्लीमेंट भी करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में ऐसे कौन से एलिमेंट नहीं है जो आपके यूनिवर्सल सेट में हैं। तो ये आपके सारे नंबर हैं 2 4 6 8 10। तो इनको हटा दो यूनिवर्सल में से, ओनली कौन से नंबर्स बचे? 1 3 5 7 9 11 एंड 12। वेरी गुड अनुष्का, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैम मैं बी का बताऊं? या ऋतुपर्णा बताओ बेटा, बी का क्या आंसर आ रहा है? मैम मैं सी की बता। 4 हाँ, आप 6 मुझे थर्ड का 9 बताना, ठीक है? आप मुझे थर्ड का बताना। यस बोलो, बोलो 2 ऋतुपर्णा। 4 यस यस। 2 4 6 9 11 12। क्या सबका यही आंसर आया है बी के कॉम्प्लीमेंट का? यस मैम। यस मैम। सो बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी के वो एलिमेंट हटा दो यूनिवर्सल में से, तो बचे कौन से? ये वाले। वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। मैम थर्ड नेक्स्ट का आंसर। नेक्स्ट बताएंगे। तायता, क्या नाम था बेटा आपका, आप बताओगे? उन्होंने भी हैंड रेज किया था, वो बताएंगे थर्ड का आंसर। यस बताओ बेटा, ए यूनियन बी क्या होगा? 3 4 5 6 7 8 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। वेरी गुड वेरी गुड। सो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया। अब आप देख सकते हो 10 और 8 दो बार आ रहे हैं, बट सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। वेरी गुड बेटा, आई होप मैम सब 4 क्लियर हो गया। बताऊं? फोर्थ वन मुझे प्रतीक्षा बताएंगी। बोलो प्रतीक्षा। समृद्धि। बेटा आप जब तक नहीं बोलोगे आपको कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा? अगर गलत होगा इट्स ओके, आई विल टेल यू ना,
एटलीस्ट आप बताओ तो सही, आपको कितना समझ आया है। देखो बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं, आप भी कोशिश करो बोलने, गलत होगा कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। बताओ अपूर्वा, यस बताओ बेटा, फोर्थ का आंसर क्या होगा? क्या आप फिर से बता सकते हैं? मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए वॉइस नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, कहाँ से समझ नहीं आया बेटा, कहाँ से आपने मिस किया है? मैम फर्स्ट एंड सेकंड समझ आया है मगर थर्ड नहीं समझ आया है। थर्ड बेटा वही लिखा हुआ है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इस यू का मतलब क्या है, आपको यूनियन करना है। यूनियन का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। बट अगर कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उसको आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो हमने क्या किया, ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया। 1 देन 2 3 4 5 6 7 8 और 10, क्योंकि 8 यहां भी आ रहा है बट हम ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं। सिमिलरली 10। सो दिस इज योर ए यूनियन बी। मैम मैं आंसर दूं फोर्थ वन का? बाकी समृद्धि आप दे रहे हो बेटा आंसर, बताओ। मैम मुझे समझ में आया। समझ नहीं आया आपको? नो मैम, लास्ट। कहाँ से समझ नहीं आया बेटा, बताओ। मैम फर्स्ट और सेकंड आया पर थर्ड और फोर्थ नहीं आया। थर्ड में बेटा मुझे ये बताओ, पहले यूनियन की डेफिनेशन आपको समझ आई है कि मैंने क्या बताई है? बताओ यूनियन का मतलब मैंने अभी क्या क्या बताया मैम? है? यूनियन का मतलब मैंने आपको अभी क्या बताया है, मुझे वो बताओ पहले। बेटा यूनियन का मतलब मैंने ये बताया है कि आपके पास मल्टीपल सेट्स दिए हुए होंगे, टू भी दिए हुए हो सकते हैं, मोर देन टू सेट्स भी आपको दिए हुए हो सकते हैं। अगर आपको उन सेट्स का यूनियन निकालना है, इट मींस आपको उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है तो उसको आपको एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट्स की प्रॉपर्टी है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो हमने ए और बी के एलिमेंट्स को जोड़ के लिख दिया है। ए के एलिमेंट्स थे 2 4 6 8 10, मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10। फिर मैंने बी के एलिमेंट्स को भी लिख दिया। बी के क्या थे, 1 3 5 7, पर 8 भी है। 8 तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूं तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। 10 है वो भी मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूं तो उसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। सो दिस इज योर यूनियन। यस मैम। फोर्थ का आंसर बताओ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैं अब बताऊं ए मैम? यूनियन बी सब निकाल चुके हैं, अब उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या आएगा। मैम मैं बताऊं? बोलो। हाँ जी बोलो बेटा। 9 11 12। 9 11 एंड 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड बेटा, इट्स करेक्ट आंसर। सेम प्रॉपर्टी यू आर अप्लाइंग। ए यूनियन बी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, अब उसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। फिर से कहां से निकलेगा कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट के साथ। तो यूनिवर्सल सेट में से हमने वो एलिमेंट हटा दिए जो किसमें है, ए यूनियन बी में। तो कौन से एलिमेंट नहीं है, 9 11 एंड 12। वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट। किसके स्टूडेंट के चारों पार्ट सही थे? मैम मेरे। मैम मेरा अनुष्का, 4 नंबर ऋतुपर्णा। गलत था। अच्छा अब समझ आ गया बेटा आपको फोर्थ पार्ट? यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन, राइट? ये समझ आ गया सबको? एंड ये डेफिनेशन सबको समझ आ गई है, ये वाली? यस मैम। यस मैम। ओके ओके वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो इंटरसेक्शन। ये भी सवाल करना है कि मैं? हाँ जी, अब पहले हम इंटरसेक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है? यस। जैसे हमने अब यूनियन डिस्कस किया है, Yes, ma'am. यूनियन में क्या किया, दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखा है। यूनियन का सिंबल क्या था, यू। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या है, उल्टा यू। इस तरीके से, दिस इज द नोटेशन। ओके, दिस इज
तो देख यू को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो दिस इज द नोटेशन ऑफ इंटरसेक्शन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। अब मुझे बताओ ए सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 3, 3। एंड बी सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 2, अब मुझे पहले बताओ व्हाट इज ए यूनियन बी, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3. वेरी गुड, आई थिंक सबको समझ आ गया। अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। बेटा इंटरसेक्शन का मतलब फिर से वही है कि आपके पास दो सेट भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आपको उन सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, इट मींस आपको उन सेट में कॉमन एलिमेंट देखना है। तो आप मुझे बताओ ए और बी में कॉमन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 2 and 3. दिस इज योर 2 and 3. दिस इज योर आंसर। समझ आया? Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपके पास जो भी सेट दिए हुए हैं, आपको देखना है उनका कॉमन एलिमेंट उन सेट में कौन से आ रहे हैं। ठीक है मैम कौन सा चैप्टर है? बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है आपका अभी। अब ये आपकी एक्सरसाइज है। यस मैम. ये एक मिनट, मैम मैं हूँ आपकी बुक का, पेज नंबर है ये आपका 12। मैम एक बार रिपीट करोगी? हाँ जी, हाँ जी। बेटा अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन का सिंबल सबको समझ आ गया है, उल्टा यू। अगर सीधा यू है इट मींस यूनियन और उल्टा यू है इट मींस इंटरसेक्शन। तो अगर आपको किन्हीं भी सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, इट मींस आपको उन सेट में देखना है कि कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, मतलब सेम आ रहे हैं। ए में है 1, 2, 3 और बी में है 2, 3, तो इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम है? 2 and 3. तो वो आपका आंसर हो गया 2 2 and 3. दिस इज योर इंटरसेक्शन। यस प्रणाली, समझ में आ गया बेटा? यस मैम. तो अगर मैं बात करती हूं इसी सेम क्वेश्चन की, राइट, सेम क्वेश्चन, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहां से व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी? 8 and 10. 8 क्या and आएगा? 10. 8 and 10. 8 and 8 and 10. वेरी गुड, वेरी गुड, सबको समझ आ गया? Yes, Yes, ma'am. Yes, 8 ma'am. और 10, वेरी गुड। तो जैसे अभी, हाँ जी कुछ बोल रहे हो बेटा? ओके तो जैसे अब हमने यूनियन की डेफिनेशन लिखी थी मैथमेटिकल टर्म्स में, अब हम क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन की। तो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए। अब यहां मैं और की जगह पर क्या लिखूंगी? एंड। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है? वहां और लिखा था, यहां एंड लिखा है, इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी एक्स, एक्स का मतलब है 2 या 3, राइट। अब ये 2 Yes, और ma'am. 3, एक्स जो आपका मान लो 2 है, 2 ए में भी है और बी में भी है, यस और नो? Yes. जो 3 आ रहा है वो ए में भी है और एंड का मतलब क्या होता है? और बी में भी है। जबकि यूनियन में क्या था? जो यूनियन में एलिमेंट आ रहे थे वो या तो ए में थे या बी में थे। तो और का मतलब क्या लिखा था? या। एंड का मतलब और, कि जो कॉमन एलिमेंट आपके पास आए हैं वो दोनों सेट में है, ए में भी है और बी में भी है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो अब आप मुझे इसी सेम एग्जाम्पल में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बता सकते हो क्या आएगा? रिपीट करो मैम. मेरा क्वेश्चन है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी आप सबने बताया मुझे 8 और 10 आ रहा है, राइट। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
1 2 3 4 5 6 7 यस, बस यही होंगे ऋतुपर्णा। 8 and 10. yes ma'am बेटा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में से लाइक यूनिवर्सल सेट में से दोनों एलिमेंट हटा दो, तो कौन कौन से बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12। यस और नो? मैम मैं नीचे का देख रही थी ए एंड बी का। अच्छा अच्छा, तो समझ आया, मैंने इसी से पूछा है, अगर ए इंटरसेक्शन बी ये आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? समझ यस आया? मैम समझ में आया। Yes. पक्का सबको Yes. समझ आ गया? अब एक एग्जाम्पल मैं आपको Yes, दे रही हूँ, सब बच्चे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, ये सबको क्लियर है? सबने नोट डाउन कर लिया है? yes, ma'am. Yes. ओके, Yes. नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन डालो प्रॉपर। बताओ जल्दी से, आपको 2 से 3 मिनट मैं दे रही हूँ, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैम ई के आगे जो है ना वो टी है ना? नहीं बेटा, एफ है ये। एंड ये आपका एच है। अनुष्का डन, ऑल पार्ट्स आर डन बेटा। Yes, ma'am. अपूर्वा डन, वेरी गुड। ओके अनुष्का, टेल मी, हो गया है किस किस का? ओके, स्मृति का भी हो गया है 3, श्रुति का भी हो गया है 4,
श्रुति, ऑल पार्ट्स आर डन बेटा, सारे हो गए? Yes, ma'am. ओके, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? Ma'am, अनुष्का बताओ, null फर्स्ट set. पार्ट का आंसर नल सेट, वेरी गुड। सो व्हाट इज द नोटेशन? Ma'am, ये empty set है. 5, क्योंकि एम्प्टी सेट को नोटेशन कैसे करते हैं? दिस इज द सिंबल ऑफ 5, PHI 5। तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 5। सबका सही है ये आंसर? यस, Yes, ma'am. ओके। व्हाट इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी? T and E, बताओ। ma'am. वेरी गुड, डी एंड ई, वेरी गुड। नेक्स्ट, सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा? B. F, ma'am. एफ क्या आएगा? F. B. बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, सी और डी में? Only F, ma'am. Only F, and this set is known as singleton set, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is A intersection D. Ma'am, A Ma'am, in- 5. 5, very good. Next, what is A union C? A, B, D, E. E, E, F. A, B, 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 E, D, F. very good. Yes, it's correct. B union D में क्या क्या आएंगे? C, D, B, C, D, E, F, G, H, I. मतलब सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि कोई एलिमेंट रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो सारे के सारे आ जाएंगे। yes, ma'am. या Ma'am. अब बताओ सी यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट। C, क्या तुमने अभी कहीं पे सी यूनियन डी निकाला है? अभी कहीं पे किसी भी पार्ट में निकाला है? ये क्या कह रहा है, पहले आपको क्या निकालना है? सी का यूनियन डी के साथ करना है, फिर उसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्टली टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ सी यूनियन डी, क्या आएगा? F. F, Yes. Sorry. सी और डी का यूनियन क्या आएगा बताओ? A, D, E, F, G, H, I. A, B, D, E, F, G, H, I. यस, ये आपने निकाला सी यूनियन डी। अब हमें क्या चाहिए? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट? C, and F, C. ए ऑलरेडी आ रहा है, हट गया। बी आएगा, सी आएगा, और कोई आएगा? No, ma'am. No, ma'am. सी यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया आपके पास? बी एंड सी। नेक्स्ट बताओ सी इंटरसेक्शन डी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मुझे बताओ व्हाट इज सी इंटरसेक्शन डी? Only F, ma'am. Only F. Very good. And what are the complement of this? A, C, D, E, F, G, H, I. G, H, I. Only F हट जाएगा, नहीं? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. हमने आज एग्जाम्पल्स डिस्कस करे हैं कि यूनियन का और इंटरसेक्शन का। अब हमारा मेन कंसेप्ट आता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन को हम वेन डायग्राम से कैसे कहेंगे। इतना सबको समझ आ गया? कोई भी अगर एग्जाम्पल आपके पास आए तो आप इजीली कर सकते हो? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमने जो ए यूनियन बी पढ़ा है, क्या वो एक्स या तो ए में है या बी में है? इंटरसेक्शन हमने पढ़ा है वो एक्स हैं जो या तो ए में है, और मतलब एक्स ए में भी है एंड बी में भी है। सो और का मतलब है या, और एंड का मतलब है और। अब हम इनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वेन डायग्राम से।
ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? Rectangle. दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, राइट? अब हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, ए और एक दिया हुआ है बी। अब हमें यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है, अब इसके अंदर दो सेट है, तो इनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर्कल से। दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। मोर देन हो सकते हैं टू, तो दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। यस। यस अब मैम। हमें इन चारों सेट का आपस में यूनियन भी देखना है और इंटरसेक्शन भी देखना है। उससे पहले जरा मुझे ये चीज बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा था? 5, राइट? तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा व्हाट आर द डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, किसी को पता है? डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जिन सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। आपने देखा कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, 5 था, तो ये ए और बी सेट कैसे हैं आपके? डिसजॉइंट सेट, नो एलिमेंट कॉमन। समझ आया? यस मैम। ओके। अब आप ये देखो नेक्स्ट, दिस इज द डेफिनेशन, कि कोई भी पूछे कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जिन सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता उसको क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। ठीक है। अब देखो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सारे इसमें क्या है? सबसेट है, ए बी सी डी, ये चारों किस में आ रहे हैं? यूनिवर्सल में आ रहे हैं। बट अब यूनियन को वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं और इंटरसेक्शन को कैसे दिखाते हैं? सी, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। इंटरसेक्शन का मतलब हमने क्या किया था बेटा? जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, राइट? क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये है आपका ए सेट, दिस इज योर ए, राइट? एंड दिस इज योर बी। इन दोनों में कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है? जो बीच में है वो। ये वाला कॉमन आ रहा है। यस मैम। यस मैम। दिस इज नॉन एज ए इंटरसेक्शन बी। समझ आया कि नहीं आया? यस यस मैम। मैम। हमें दो सेट दिए हुए थे ए और बी, राइट? हमने क्या निकाला? उनका इंटरसेक्शन हमने अभी निकाला। डी दिया हुआ था सेट, सी दिया हुआ था, उनका इंटरसेक्शन मतलब उन दोनों में कॉमन एलिमेंट निकाल दिए। बट कोई अगर आपसे यही चीज वेन डायग्राम से पूछे तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये हमारा एक सेट है और ये हमारा दूसरा सेट है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? ये वाले। तो ये क्या कहलाता है? आपका इंटरसेक्शन। कि ये एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, क्योंकि देखो पोर्शन ये है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो इसके अंदर जो भी ये एलिमेंट हैं ये इस ए में भी आ रहे हैं और ये इस बी में भी आ रहे हैं। यस और नो? यस। को समझ आ गया वेन डायग्राम से इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट देखो यूनियन। अगेन आई एम ड्रॉइंग, ये मैंने बनाया यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर ए सेट, दिस इज योर बी सेट। यूनियन का मतलब हमने क्या किया था? वो एक्स जो या तो ए में है या बी में है, मतलब हमने उन दोनों के एलिमेंट को क्या कर दिया था? कंबाइन कर दिया था। तो क्या बेटा मुझे कोई बता सकता है यूनियन क्या होगा? यस और नो? Yes. यस मैम। यूनियन में आप सबने क्या किया था? ए और बी के सारे एलिमेंट्स मिला दिए थे ना? यस। तो मैंने ए के भी मिला दिए सारे और बी के भी मिला दिए। यस? Yes, ma'am. यस मैम। समझ आ गया सबको ये? यस मैम। यस मैम। ओके। अब एक मैं फॉर्मूला मेंशन कर रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन इस फॉर्मूले को एग्री करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इस पे बेस्ड हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे।
देखो पहले इसको एंड कोई मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। मैं आपको इतनी हिंट दे रही हूँ कि एन का मतलब क्या है, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी। इसका मतलब है ए की कार्डिनलिटी, इसका मतलब है बी की कार्डिनलिटी, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। अब आप मुझे बताओ कि यूनियन इसके इक्वल कैसे है। कोई सोचो 2 मिनट एंड देन मुझे बताओ कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव है। आपने यूनियन की भी डेफिनेशन पढ़ ली है, आपने इंटरसेक्शन की भी डेफिनेशन पढ़ ली है। थोड़ा दिमाग लगाओ एंड मुझे बताओ, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। मैम आपने एन का मीनिंग क्या बताया? एन का मतलब है बेटा कार्डिनलिटी, कि ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे हमने अभी करा है ना ये, तो ये ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2। बी में कितने हैं, 3। ये है आपका एन। मैम क्वेश्चन रिपीट करिए एक बार। बेटा मेरा क्वेश्चन है कि ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी है, मान लो ए यूनियन बी में अगर 5 एलिमेंट आ रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा इसके इक्वल होती है। इसका मतलब ए की कार्डिनलिटी, बी की कार्डिनलिटी, और इन दोनों को प्लस करके क्या माइनस कर दिया, इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी। अच्छा मुझे एक बार ये बताओ फटाफट से, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, ए में है 1,2, ए की कार्डिनलिटी कितनी है बेटा बताओ, 2, 2। बी की कार्डिनलिटी 3 कितनी है, 3। ठीक है। 3, व्हाट इज 3 ए यूनियन बी? 3, 4, यूनियन, ए यूनियन बी बेटा। 1, 2, 3, 4. 3, वेरी 4, गुड। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? 3, 4, नो, दोबारा बताओ। 4, इंटरसेक्शन, 4. इंटरसेक्शन बेटा ए और बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है? 2 मैम 3, 4, 2 मैम 2 तो ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी कितनी है? 2, ए यूनियन बी की 4 कार्डिनलिटी कितनी है? 4 4, और ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी है? 1 यस। अब जरा आप मुझे ये बताओ बेटा, अगर ये पूरा आपका यूनियन है, राइट, ये सारा पोर्शन आपका यूनियन है, तो ये यूनियन किसके इक्वल है? देखो ए के इक्वल है, ये पूरा ए है। यस और नो? यस प्लस, प्लस क्या लिखा है, ये पूरा बी है। यस। यस यस, बट फिर मैंने माइनस क्यों करा इंटरसेक्शन? कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? क्योंकि 2 जो है ना वो कॉमन है। वेरी गुड ऋतुपर्णा, वेरी गुड। बिकॉज बेटा हमने अभी सेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, यूनियन में हमने क्या किया था, कॉमन एलिमेंट को हमने एक ही बार लिखा था। तो यूनियन में वो एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका है, मतलब जैसे यूनियन में मान लो 1, 2, 3, 4 है, बट ए में ऑलरेडी 1, 2 आ चुका है, बी में पूरा 2, 3, 4 आ चुका है। तो 2 आपका दोनों में ऑलरेडी आ चुका है, तो इंटरसेक्शन में से वो क्या कर दिया है, माइनस, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। तो जो पूरा ए यूनियन बी है वो इस ए के भी इक्वल है, क्योंकि ए में ये सारे कॉमन एलिमेंट आ चुके हैं ऑलरेडी आपके, इस बी में भी ये सारे कॉमन एलिमेंट आ चुके हैं। तो फिर आप इंटरसेक्शन में दोबारा क्यों लिखोगे, क्योंकि सेट में तो रिपीटेशन अलाउड ही नहीं होती है। तो इसलिए हमने जो बीच के कॉमन एलिमेंट थे वो माइनस कर दिए, क्योंकि जो माइनस करा है वो ऑलरेडी इस ए और बी में आ चुके हैं। समझ आया जो मैंने बोला है? यस मैम तो अब आप ये Yes, अपना ma'am. आंसर जरा वेरीफाई करो, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी कितनी थी? 4 ए की कार्डिनलिटी कितनी थी? 2 बी की 2 कार्डिनलिटी 3 3, माइनस, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी 1 3 + 2 कितना हो गया, 5 -1। Four. 4 तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट।
समझ आया कि क्यों इंटरसेक्शन माइनस कर रहा था? Yes, ma'am. तो अगर आपसे कोई पूछे वेन डायग्राम में, सो दिस इज द नोटेशन, पूरा ये क्या है आपका A यूनियन B, बट जो ये सिर्फ कॉमन एलिमेंट होगा आपका ये वाला, दिस इज नोन एज योर A इंटरसेक्शन B। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी बेटा। Yes. किसी को कोई डाउट है? यूनियन, आज हम यूनियन भी पढ़ चुके हैं, आज हम इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं, आज हम इन दोनों को वेन डायग्राम से कैसे प्लॉट करते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं, राइट। और हमने आज की क्लास में सबसे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी डिस्कस करा है, दिस वन। इसको बेटा आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि A यूनियन B की जो कार्डिनैलिटी है वो किसके इक्वल है? A की कार्डिनैलिटी, B की कार्डिनैलिटी माइनस इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आप कोई भी आगे इन फ्यूचर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी देते हो ना, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। मैम हाँ जी बोलो अपूर्वा। मैम हमें ये फॉर्मूला एग्जाम के टाइम सिर्फ फॉर्मूला पूछेंगे या इस पे नहीं कोई बेटा, इस पे क्वेश्चन बेस्ड देंगे? क्वेश्चंस आएंगे आपके, इस पे बेस्ड अभी आपकी बुक में वर्ड प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में, कल भी हमारी क्लास है, तो हम इसमें इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। बट वर्ड प्रॉब्लम से पहले कुछ हम कल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन की और यूनियन की। उसके बाद मैम हम इसी आप हाँ जी, मैम आप मैथ 2 की भी क्लास लेते हो? किसकी बेटा? मैथ 2। बेटा आई विल आस्क मैम, लाइक ओके, प्रेमा मैम से आई विल टॉक, ओके ओके मैम। या। मैम तो बेटा हमको कल कल क्लास की लेके क्लास बहुत जरूरी है, तो प्लीज कल की क्लास कोई भी बच्चा मिस ना करे। कल की क्लास का मैं आपको एजेंडा अभी बता रही हूँ। कल हमने जो आज यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एंड इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास जो हुई है सब बच्चे उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा, ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय। मैम। बाय बाय गुड नाइट। ओके बाय, थैंक गुड यू। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू मैम। ओके बाय बेटा, टेक थैंक यू मैम। केयर। टेक केयर मैम। मैम हाँ बेटा। मैम हमें ग्रुप पर एक ही क्लास का मैसेज आया है।